हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली एमसीसी ने राउंड 2 का रिजल्ट आपका आउट कर दिया है। ये जो रिजल्ट है ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ठीक है। इसके बाद एक फाइनल रिजल्ट आता है। प्रोविजनल रिजल्ट एमसीसी इसलिए रिलीज करता है ताकि अगर कोई मिस्टेक हो आपके रिजल्ट में तो आप एमसीसी को मेल कर सकें, क्योंकि प्रोविजनल रिजल्ट के साथ साथ एमसीसी आपको एक नोटिस भी भेजता है, ठीक है। तो पहले हम नोटिस देख लेते हैं, फिर रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और फिर कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि आपकी कट ऑफ कितनी रही एमबीबीएस बीडीएस की, ठीक है। तो देखिए, एमसीसी ने सबसे पहले एक नोटिस दिया था कि ये नोटिस है। ये नोटिस इसलिए आता है, फॉर एग्जांपल आपसे कम रैंक वाले बच्चे को अगर सीट अलॉट हो गई है और आपको सीट अलॉट नहीं हुई है और आपकी रैंक उससे ज़्यादा है और आप दोनों एक ही कैटेगरी के हो। रिजल्ट देखने से पहले आप ये भी देखें कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आप दोनों सेम कैटेगरी पे हो और आपकी रैंक ज़्यादा है और आपसे कम रैंक वाले स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गई है तो आप एमसीसी को मेल कर सकें, ठीक है। मेल करने के लिए एमसीसी ने ये वाली जीमेल आईडी दी है, ठीक है। तो आप इस पे एमसीसी को मेल कर सकते हैं, तो एमसीसी अपनी मिस्टेक को सही कर सके ताकि और वो देख सके कि आपको सीट क्यों अलॉट नहीं हुई। तो अगर आपको रिजल्ट को लेके कोई भी प्रॉब्लम है राउंड 2 में तो आप एमसीसी को मेल इस पर कर सकते हैं। और मेल करने का जो टाइम है ये 18 तारीख को यानी 18 सितंबर को सुबह 10 बजे तक आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम रिजल्ट की बात करते हैं। तो देखिए, ये रिजल्ट रिलीज हुआ है तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट ये वाला है, ठीक है। ये साइड जो है ये फर्स्ट राउंड की है और इसके बाद राउंड 2 की है, ठीक है। तो आपको जो देखना है वो इधर वाली साइड का रिजल्ट देखना है राउंड 2 का। अब जैसे कि आप देखिए, जैसे इन बच्चों ने एम से लिया था तो इन्होंने कोई भी अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करा। डिड नॉट अपग्रेडेशन फॉर अपग्रेडेशन, ठीक है। तो इन्होंने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करा। अब इन्होंने इसलिए नहीं करा क्योंकि ये ऑलरेडी एम्स में थे, तो एम्स से बेहतर इन्हें क्या मिलेगा। अब जैसे आप मान के चलिए कि किसी बच्चे ने अपना अपग्रेडेशन करा है, जैसे बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। इसी तरह एमबीबीएस और बीडीएस की होती है। तो जो बच्चे अपग्रेडेशन करते हैं और उन्हें अपग्रेड करा हुआ सीट अलॉट होता है तो वहाँ लिखा आता है फ्रेश अलॉटेड इन सेकेंड राउंड, यानी कि फ्रेश जो अलॉटमेंट हुआ ये सेकेंड राउंड में हुआ है। अब जब आपको बेहतर कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, आपका कॉलेज अपग्रेड हो चुका है, तो अब आपने जिस कॉलेज में पहले एडमिशन लिया था आप उस कॉलेज में जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे और फिर जो आपको कॉलेज फ्रेश अलॉटेड हुआ है वहाँ जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, ठीक है। तो ये फ्रेश अलॉटमेंट राउंड 2 का प्रोसीजर होता है। और जो बच्चे अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं और उन्हें अपग्रेडेशन नहीं मिलता तो उनके में लिखा आता है नो अपग्रेडेशन, यानी कि उनको सीट अपग्रेड नहीं हुई है, तो वो जिस कॉलेज में थे उसी कॉलेज में रहेंगे और वो चाहें तो थर्ड राउंड में अपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी क्लासेस स्टार्ट हो तो आप वहाँ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, अब किसी बच्चे ने फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं की है तो उसमें लिखा आता है डिड नॉट फिल फ्रेश चॉइसेस, ठीक है। तो इस तरीके का आपका रिजल्ट निकल के आता है। तो सेकंड राउंड के लिए आपको इधर वाली साइड में देखना है सेकंड राउंड, ठीक है। और अपग्रेडेशन से पहले अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को सीट अपग्रेड हो गई है तो आप कैटेगरी भी देख लें, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ ओबीसी लिखा है तो इसी तरह जनरल, एससी, एसटी, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, नीट यूजी राउंड 2 की जो काउंसलिंग थी उसमें कट ऑफ कितनी रही 2025। अब ये आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक है। ये एमबीबीएस के लिए है, ये बीडीएस के लिए। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में आपकी 24,940 गई है एमबीबीएस के लिए। ईडब्ल्यूएस में जो आपकी रैंक गई है वो 28,970 गई है, यानी कि 28,920 गई है। ओबीसी के लिए आपकी 25,108 गई है कट ऑफ, ठीक है। एससी की आपकी 1,32,649 गई है। एसटी की आपकी 1,56,601 गई है, ठीक है। तो इस रैंक तक बच्चों को सीट अलॉट हुई है।
अब BDS की हम अगर बात करें तो ये 47,936 तक गई है, यानी कि 47,936 रैंक तक गई है। EWS में आपको EWS में आपकी BDS जो सीट है वो आपको 54,132 रैंक तक मिली है। OBC में 50,293 रैंक तक मिली है। SC में आपकी 1,76,287 तक मिली है, ठीक है। और ST में आपकी 2,31,324 रैंक तक BDS सीट मिली है, ठीक है। यानी BDS आप जानती हैं डेंटल डॉक्टर होते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे PWD स्टूडेंट्स की, यानी कि जो PWD स्टूडेंट्स होते हैं उनकी रैंक कितनी गई है MBBS और BDS में, कट ऑफ रैंक कितने तक गई है, ठीक है। तो ये आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक है। जनरल की अगर हम बात करें, जनरल में जो PWD, ये सारे PWD स्टूडेंट हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये जनरल में PWD स्टूडेंट जो थे उनको MBBS सीट मिली है 11,16,101 पर, ठीक है। MBBS मिली है, इसमें 12,02,783 EWS गई है रैंक, कट ऑफ गई है आपकी। OBC में जो कट ऑफ रैंक गई है वो आपकी 11,80,453 गई है। SC में आपकी 13,15,471 गई है, ठीक है। ST में आपकी 13,13,541 गई है, ठीक है। तो इस रैंक तक MBBS की कट ऑफ गई है PWD में। BDS की अगर हम बात करें तो 12,29,000 गई है, ठीक है। और ये तो EWS तो इसी रैंक तक मिल गया है, देखिए आप, ठीक है। MBBS ही मिल गया है। तो यहाँ पे भी आपको OBC में जो रहा है ये 12,60,223 तक रहा है। अब हम बात करते हैं BSc नर्सिंग की। जो बच्चे BSc नर्सिंग के कॉलेज हैं, मैं आपको बता दूं एक बार फिर, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग की काउंसलिंग चलती है। तो कुछ कॉलेजेस BSc नर्सिंग के भी हैं, ठीक है। तो वो ऑल इंडिया कोटा से फिल होते हैं। तो अब BSc नर्सिंग की हम कट ऑफ की बात करेंगे। जो बच्चे BSc नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनकी BSc नर्सिंग की रैंक क्या गई है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी ऑल इंडिया कोटा रैंक है। जनरल की जो गई है वो 93,235 गई है। 1,03,704 EWS की गई है। OBC की 98,580 गई है। SC की 2,45,319 गई है। ST की 3,33,802 गई है, ठीक है। तो ये कट ऑफ जो गई है ये BSc नर्सिंग की गई है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ESIC कोटा के बारे में। तो ESIC कोटा से जो MBBS सीट मिली है ऑल इंडिया रैंक में, तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है वो 38,118 गई है, रैंक तक कट ऑफ गई है। EWS कोटा में आपकी 38,970 गई है। OBC में आपकी 42,087 रैंक तक कट ऑफ गई है, ठीक है। SC में आपकी 2,10,118 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। ST की हम बात करें 5,38,009 रैंक तक सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सारी सीट्स बता दी हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी सीट अलॉट हुई है। अब देखिए थर्ड राउंड होता है, फिर हमारा स्टे वैकेंसी राउंड होता है। तो उसमें क्या होता है, कट ऑफ और लो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दिया। इसके बाद जो आपके अदर राउंड्स होंगे तो उसकी भी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो आती ही पता चल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।